हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी के टॉप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे विथ फुल एक्सप्लेनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, अ डाइस इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। एक डाइस को थ्रो करते हैं तो इवन नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है ये हमें बतानी है। देखिए, प्रोबेबिलिटी के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको दो चीज निकालना पड़ेगा। पहला, टोटल नंबर ऑफ आउटकम और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। टोटल आउटकम मतलब क्या क्या आ सकता है, फेवरेबल आउटकम में मतलब आपको क्या चाहिए। देखिए, पहले निकालते हैं टोटल आउटकम। अगर आप एक डाइस को थ्रो करेंगे तो क्या क्या आ सकता है। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है और कुछ नहीं आ सकता क्योंकि डाइस के 6 फेसेस होते हैं। सो काउंट कर लीजिए कितने हैं, 6। तो नंबर ऑफ टोटल आउटकम हो गया 6। फेवरेबल आउटकम हमें क्या चाहिए, इवन नंबर। इसमें से कौन कौन सा नंबर इवन है, ये इवन है, ये इवन है, ये इवन है। तो कितने इवन नंबर हैं, 3। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हो गया 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर क्या होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ये फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी का, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम। 3/6, ये 2 टाइम में कैंसिल, दैट इज 1/2। आंसर विल बी डी। Second question, the probability that a number selected at random from the number 1 to 15 is a multiple of 4। देखिए, 1 से 15 तक में कोई रैंडम नंबर हमें सेलेक्ट करना है जो कि 4 का मल्टीपल होना चाहिए। तो पहले निकालते हैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो 1 से लेके 15 तक में कितने नंबर हैं, 15 नंबर हैं। तो टोटल आउटकम हो गया 50, नंबर ऑफ टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम हमें क्या चाहिए, मल्टीपल ऑफ 4। तो 1 से लेके 15 तक में मल्टीपल ऑफ 4 कौन कौन से हैं, 4, 8, 12, यही 3 है जो कि 4 के मल्टीपल है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या हो गया, 3, 1, 2, 3। तो नंबर ऑफ टोटल आउटकम है 15, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम है 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 4, 3/15, कैंसिल कीजिए, दैट इज 1/5। इफ PA डिनोट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, देन कह रहे हैं कि अगर PA किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी है तो इसमें से कौन सा सही होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट लेस देन 0 होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ग्रेटर देन 0 होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 1, मतलब 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, या -1 से 0 -1 से 0 के बीच में लाई करेगा। देखिए, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 होती है और जो मिनिमम वैल्यू होती है वो 0 होती है। तो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 या उससे बड़ी होती है और 1 या उससे छोटी होती है। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 हो गई इसका मतलब वो श्योर इवेंट है, मतलब वो होगा ही होगा। और अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 0 इसका मतलब वो इम्पॉसिबल इवेंट है, मतलब वो नहीं, कभी नहीं होगा। 4, 2 कॉइन्स आर थ्रोन एट द सेम टाइम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ हेड्स। ठीक है, यहाँ पे 2 कॉइन को टॉस किया गया है, आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ हेड्स, दोनों में हेड्स आना चाहिए। देखिए, यहाँ पे एक ट्रिक बता रहा हूँ। देखिए, एक कॉइन को 2 टाइम्स थ्रो कीजिए या 2 कॉइन्स को थ्रो कीजिए, उस केस में नंबर ऑफ टोटल आउटकम निकालने का तरीका होता है। पहले देखिए कॉइन से कितने फेस होते हैं, 2 फेस होते हैं, हेड और टेल, तो यहाँ 2 लिख लीजिए। अब देखिए ये कितनी बार थ्रो किया गया है, 2 बार थ्रो किया गया है। कितने कॉइन्स थ्रो किए गए हैं, 2 कॉइन्स थ्रो किए गए हैं, तो इसके ऊपर 2 का पावर लगा दीजिए, तो नंबर ऑफ टोटल आउटकम 4 हो गया। ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हमें क्या चाहिए, दोनों में हेड चाहिए, तो एक ही बार आ सकता है, दोनों ही कॉइन में हेड जो है वो एक ही बार आ सकता है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 1 है। हमें क्या चाहिए, प्रायोरिटी ऑफ गेटिंग बोथ हेड्स, मतलब दोनों ही हेड चाहिए। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम यहाँ 1 है और नंबर ऑफ टोटल आउटकम 4 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, यहाँ पे 2 कॉइन को थ्रो किया गया था, अगर 1 कॉइन को 2 टाइम्स थ्रो करते तो भी यही आता, अगर 1 कॉइन को 3 टाइम्स थ्रो करते तो 2 पे पावर 3 दे देते, या फिर अगर 3 कॉइन्स को थ्रो करते तो 2 टू द पावर 3 नंबर ऑफ टोटल आउटकम होता। 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 9 इज, कह रहे हैं कि 2 डाइस को एक साथ थ्रो किया गया है तो सम 9 आए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, पहला निकालते हैं नंबर ऑफ टोटल आउटकम। ठीक है, यहाँ पे 2 डाइस को थ्रो किया गया है,
तो रूल, अब देखिए डाइस के कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस, तो 6 को नीचे रखिए। कितने डाइस थ्रो हुए हैं, 2 डाइस, तो 2 को ऊपर कर दीजिए। जैसे हमने कॉइन वाले केस में किया था वैसे यहाँ पे भी करेंगे हम, ठीक है। तो नंबर ऑफ टोटल आउटकम 36 हो गया। अब निकालते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। देखिए हमें क्या चाहिए, सम 9 चाहिए। तो क्या क्या हो सकता है, अगर पहले डाइस पे 3 आए, दूसरे डाइस पे 6, तो 9 हो जाएगा सम। पहले डाइस पे 6, दूसरे डाइस पे 3, तो भी 9 हो जाएगा। पहले डाइस पे 4, दूसरे डाइस पे 5, तो भी 9। पहले डाइस पे 5, दूसरे डाइस पे 4। बस इतना ही पॉसिबिलिटी है, यही फेवरेबल आउटकम। काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4, और कोई पेयर नहीं बन सकता। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हमारे पास है 4 और नंबर ऑफ टोटल आउटकम है 36। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ 9 क्या होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 4/36। 4 से 9 टाइम में कैंसिल, दैट इज 1/9। सी ऑप्शन। 6, 1 ticket is drawn at random from a bag containing ticket number 1 to 40। एक बैग में 1 से लेके 40 तक के टिकट हैं, उसमें नंबर लिखे हुए हैं हर टिकट पे 1 2 3 करके ऐसे। The probability that the selected ticket has a number which is a multiple of 5, और हमें क्या चाहिए, वैसे टिकट चाहिए जो 5 का मल्टीपल हो। तो पहले निकालते हैं टोटल आउटकम। टोटल आउटकम क्या होगा, 40, क्योंकि 1 से लेके 40 तक ही है। तो नंबर ऑफ टोटल आउटकम इज 40। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, हमें चाहिए 5 का मल्टीपल। तो 5 का मल्टीपल क्या क्या होता है, 5 हिमसेल्फ, 10 15 20 25 30 35 40, यही है। काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 8 है। अब निकल जाएगा प्रायोरिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 5, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। 8 से ये 5 टाइम में कैंसिल, दैट इज 1/5। 1/5 तो इसमें कोई है नहीं, वैसे आंसर ये होगा 1/5। The probability of getting exactly 1 head in tossing a pair of coin is, कह रहे कि अब पेयर ऑफ कॉइन को टॉस करते हैं तो सिर्फ 1 हेड आने की क्या पॉसिबिलिटी ये हमें बतानी है, ठीक है। पहले निकालते हैं नंबर ऑफ टोटल आउटकम। तो कॉइन के 2 फेसेस होते हैं, नीचे 2, कितने थ्रो हुए हैं, पेयर में थ्रो हुए हैं, मतलब 2 थ्रो हुए हैं। तो नंबर ऑफ टोटल आउटकम 2 टू द पावर 2, दैट इज 4। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, एग्जैक्टली 1 हेड चाहिए। पहले वाले पे हेड, दूसरे वाले पे टेल, पहले वाले पे टेल, दूसरे वाले पे हेड, बस यही है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हमें एग्जैक्टली 1 हेड चाहिए। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 1 2, दैट इज 2। तो पी एग्जैक्टली, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 1 हेड क्या होगा, 2/4, कैंसिल कर दी, दैट इज 1/2। ऑप्शन विल बी डी। The probability of getting a spade card from a well shuffled deck of 52 cards is, कह रहे कि 52 कार्ड में से स्पेड के कितने कार्ड होंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है। नंबर ऑफ टोटल आउटकम तो क्लियर है, यहाँ 52 है। और प्लेइंग कार्ड्स में हर टाइप के 13 कार्ड होते हैं, तो स्पेड के भी 13 कार्ड होंगे। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 13, स्पेड के 13 कार्ड हैं। हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड कार्ड। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, 13/52। 13 से ये 4 टाइम में कैंसिल, दैट इज 1/4। ऑप्शन विल बी बी। अगर आपको कार्ड का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, बहुत शॉर्ट वीडियो है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख लीजिए। क्योंकि अगर कार्ड का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है आपका, फिर आप कार्ड पे बेस्ड प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन कभी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। The total number of events of throwing 10 coins simultaneously is, कह रहे कि अगर एक साथ 10 कॉइन को थ्रो करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स या टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या होगा। बहुत इजी है, मैंने बोला कि जो भी आप थ्रो कर रहे हैं आप देख लीजिए उसमें कितने फेसेस होते हैं, 2 फेसेस होते हैं, कितने कॉइन्स फेंके गए हैं, कितनी बार फेंके गए हैं। यहाँ पे 10 कॉइन्स फेंकेंगे तो पावर 10 हो जाएगा, 2 टू द पावर होता है 1024। ऑप्शन विल बी ए। 3 coins are tossed simultaneously, the probability of getting all hit, कह रहे हैं कि 3 कॉइन को एक साथ टॉस किया गया है तो सारे हेड आएंगे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। नंबर ऑफ टोटल आउटकम क्या होगा, 2 टू द पावर 3, क्योंकि यहाँ पे 3 कॉइन टॉस हुए हैं, दैट इज 8। फेवरेबल आउटकम, तो सारे हेड तो एक ही बार आ सकते हैं, हेड हेड हेड,
और कोई ऑप्शन नहीं है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 1 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल हेड इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 1 बाय टोटल आउटकम 8, ऑप्शन विल बी डी। One card is drawn from a well-shuffled deck of 52 cards. The probability of getting a king of red color is, कह रहा है 52 कार्ड में से हमें रेड कलर का किंग की प्रोबेबिलिटी क्या होगी ये मैं बतानी है। देखिए टोटल 52 कार्ड्स हैं, तो नंबर ऑफ टोटल आउटकम तो 52 हो गया। अब हमें फेवरेबल आउटकम चाहिए। देखिए टोटल 4 किंग होते हैं, ठीक है, जिसमें से 2 रेड होते हैं, 2 ब्लैक होते हैं। तो रेड किसके होते हैं? हर्ट और डायमंड के किंग रेड होते हैं। तो हमारे पास नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 2 आ गया। ये जो 2 रेड हैं, एक हर्ट का है और एक डायमंड का है। अब जो प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग ऑफ रेड कलर, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, तो 2 अपॉन 52, 2 से 26 टाइम में कैंसिल, दैट इज 1 अपॉन 26। One card is drawn from a well-shuffled deck of 52 playing cards. The probability of getting a non-face card, कह रहा है कि non-face card की probability क्या होगी ये मैं बतानी है। देखिए पहले फेस कार्ड कौन कौन से होते हैं? 3 फेस कार्ड होते हैं, किंग, क्वीन और जैक। ये फेस कार्ड है। फेस कार्ड मतलब जिसपे पिक्चर बनी होती है। तो टोटल 4 टाइप्स के कार्ड होते हैं, स्पेड, क्लब, डायमंड, हर्ट। तो इसके ये 4 के नंबर में आएंगे, मतलब 4 किंग, 4 क्वीन, 4 जैक। तो टोटल कितने हो गए? 12। तो ये फेस कार्ड हैं। फेस कार्ड कितने हैं? 12 फेस कार्ड हैं। पहले निकाले टोटल आउटकम। टोटल आउटकम तो 52 होगा। फेवरेबल आउटकम हमें चाहिए नॉन फेस कार्ड। तो नॉन फेस कार्ड कौन होगा? जो भी, अगर जितने टोटल हमारे पास हैं उसमें से फेस कार्ड को माइनस कर देंगे, हमारे पास नॉन फेस कार्ड आ जाएगा। तो 52 में 12 को माइनस कीजिए तो 40। ये क्या है? नॉन फेस कार्ड है। हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन फेस कार्ड। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 40 है और टोटल आउटकम 52 है, ठीक है। तो 4 से ये 10 टाइम में कैंसिल, ये 13 टाइम में कैंसिल, दैट इज 10 अपॉन 13, ऑप्शन विल बी बी। Cards bearing number 3 to 20 are placed in a bag and mixed thoroughly। कह रहे किसी बैग में 3 से लेकर 20 तक के कार्ड्स डाले गए हैं। अ कार्ड इज टेकन आउट फ्रॉम द बैग एट रैंडम, और एक कार्ड को निकाला गया रैंडमली। द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द कार्ड टेकन आउट इज एन इवन नंबर। तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि उस कार्ड पे इवन नंबर आएगा? पहले निकालते हैं नंबर ऑफ टोटल आउटकम। कितने नंबर हैं इसमें? 3 से लेकर 20 तक। तो टोटल कितने नंबर हुए? तो 20 में 3 को माइनस कीजिए और 1 ऐड कर दीजिए। ये निकालने का तरीका है। 20 माइनस 3 17, 17 प्लस 1 18। तो नंबर ऑफ टोटल आउटकम 18 है। हमें क्या चाहिए? इवन नंबर। फेवरेबल आउटकम इवन नंबर होगा। अब देखिए 3 से 20 के बीच में कितने इवन नंबर हैं? 4 है, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। बस काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम है 9। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, 9 by 18, 1 by 2, ऑप्शन विल बी डी। The letter of the word society are placed at a random in a row. The probability of getting a vowel is, कह रहा है इसमें से वॉवल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। नंबर ऑफ टोटल आउटकम काउंट कीजिए, कितने वर्ड हैं इसमें? 1 2 3 4 5 6 7। तो नंबर ऑफ टोटल आउटकम 7 हो गया। हमें क्या चाहिए? वॉवल चाहिए। तो फेवरेबल आउटकम देखिए इसमें कितने वॉवल हैं? O I E, 3 वॉवल हैं। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हो गया 3। तो हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ वॉवल, 3/7 नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम, ऑप्शन विल बी C. Girl calculate that the probability of her winning the first prize in a lottery is 0.08. If 6,000 tickets are sold, how many tickets has she bought? कह रहे कि एक गर्ल की विनिंग, फर्स्ट प्राइज विन करने की जो प्रोबेबिलिटी है लॉटरी में वो है 0.08 और टोटल 6,000 टिकट सोल्ड हुए हैं, तो उसने कितने टिकट खरीदे? तो इस तरह क्वेश्चन में क्या होता है कि जितने टिकट सोल्ड हुए हैं
और जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही होगा नंबर ऑफ टिकट सोल्ड होगा 6000 इंटू 0.08, ये हटा दीजिए, नीचे 100 आ जाएगा, कैंसिल, 60 इंटू 8 480। तो उसने 480 टिकट्स, नंबर ऑफ टिकट सोल्ड नहीं है, नंबर ऑफ टिकट्स बॉट, कितने टिकट उसने खरीदे हैं, तो उसने 480 टिकट्स खरीदे हैं, इसी की वजह से उसकी जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है फर्स्ट प्राइस 0.08 है। A bag contains 3 red balls and 5 black balls. A ball is drawn at random from the bag. The probability that a red ball is drawn is, कह रहे हैं कि एक बैग में 3 रेड बॉल्स हैं, 5 ब्लैक बॉल्स हैं, एक बॉल को रैंडमली पिक किया गया है तो वो बॉल रेड होगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। नंबर ऑफ टोटल आउटकम कितने हैं, कितने बॉल्स हैं, 3 + 5 8 बॉल्स। हमें क्या चाहिए, रेड बॉल्स, रेड बॉल्स कितने हैं 3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल क्या हो जाएगा 3/8, ऑप्शन विल बी ए। One card is drawn from a well-shuffled deck of 52 cards. The probability that the card will not be an ace is, कह रहे हैं कि 52 कार्ड्स टोटल होते हैं प्लेइंग कार्ड में, उसमें से एक कार्ड को पिक करना है तो वो कार्ड एस नहीं होना चाहिए, ठीक, मतलब ए जिस पे ए लिखा होता है वो उसको कहते हैं एस, वो नहीं होना चाहिए। तो नंबर ऑफ टोटल आउटकम जो क्लियर है 52 होगा कार्ड के केस में हमेशा। फेवरेबल आउटकम, हमें क्या चाहिए, एस नहीं चाहिए। तो टोटल 4 टाइप्स के कार्ड होते हैं, ठीक है, और तो फिर 4A भी होंगे, 4S भी होंगे, तो हमें चाहिए कि एस नहीं होना चाहिए। तो टोटल कार्ड 52 हैं, जिसमें से 4 जो है वो एस है, तो इसको माइनस कर देंगे हम, तो मिल जाएगा हमें जो कि एस नहीं होगा, तो 52 - 4 48, ये फेवरेबल आउटकम हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन एस, नॉट एन एस, 48/52, 4 से ये 12 टाइम में कैंसिल, ये 13 टाइम में कैंसिल, 12/13, ऑप्शन विल बी सी। 18, a lot consists of 144 ball pens of which 20 are defective and others are good. Tanu will buy a pen if it is good but will not buy if it is defective. The shopkeeper draws one pen at random and gives it to her. The probability that she will buy that pen is, कह रहे कि एक लॉट में 144 बॉल पेन है, इसमें से 20 डिफेक्टिव हैं, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ डिफेक्टिव, डिफेक्टिव 20 हैं, तो अगर डिफेक्टिव 20 हैं तो गुड पेन कितने होंगे उसमें, 144 - 20, तो 124, 124 गुड पेन है, कह रहे कि वो खरीदेगी, तो खरीदेगी तभी वो गुड पेन होगा। तो नंबर ऑफ टोटल आउटकम हमारे पास 144 पेन है, और फेवरेबल आउटकम हमारे पास 124 है क्योंकि यही गुड पेन है। तो प्रोबेबिलिटी सी विल बाय अ पेन, प्रोबेबिलिटी सी विल बाय क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम, 4 से 32 टाइम में कैंसिल हो गया, ये 36 फिर कैंसिल हो रहा है, ये सॉरी ये 31 है, 31 टाइम में कैंसिल, 31/36, ऑप्शन विल बी सी, 31/36। A fair dice is rolled. Probability of getting a number x such that x greater than equal to 1 less than equal to 6 is, ठीक है, एक डाइस को रोल किया गया है, तो टोटल आउटकम तो 6 होंगे हम जानते हैं। फेवरेबल आउटकम ये है हमारे पास, हमें जो चाहिए वो ये है, मतलब कि 1 के इक्वल या उससे बड़ा, 6 से इक्वल या उससे छोटा, मतलब सारे नंबर आ गए, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम भी 6 हो गया। तो अगर प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ x क्या होगी, 6/6, number of favorable outcome by number of total outcome, cancel, that is 1, option will be D. A bag contains 5 black balls, 4 white balls and 3 red balls. If a ball is selected random wise, the probability that it is a black or red balls, कह रहे एक बैग में 5 black ball हैं, 4 white ball हैं, 3 red ball हैं, ठीक है, और एक बॉल को रैंडमली पिक किया गया है तो वो बॉल ब्लैक या रेड होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो टोटल आउटकम कितने हैं, 5 + 4 + 3 12। फेवरेबल आउटकम हमें चाहिए रेड या ब्लैक, तो रेड कितने हैं 3, ब्लैक कितने हैं 5, 3 + 5 8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक और रेड बॉल्स क्या हो जाएगा, 8/12, 4 2 8,
2/3. Option will be C, 2/3. If the probability of winning a game is 0.3, what is the probability of losing it? कह रहे किसी गेम को विन करने की probability 0.3 है तो उसको लूज करने की probability क्या होगी? देखिए एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए आप, किसी इवेंट की होने की और उसी सेम इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी को अगर ऐड करेंगे तो वो 1 आता है। मेरा कहने का मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग और प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग, इसको जब ऐड करेंगे आप तो ये हमेशा 1 आता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग हमें दिया हुआ 0.3, हमें निकालना प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग, तो माइनस कर दीजिए उससे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग इज इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग, 1 minus 0.3 will be 0.7. Option will be D, 0.7. A number is selected at random from first 50 natural number. Then the probability that it is a multiple of 3 and 4 is, कह रहा है कि 50 नेचुरल नंबर मतलब 1 से लेके 50 से हमें एक नंबर पिक करना है, ठीक है। तो टोटल आउटकम इसमें क्या हो गया? 50, क्योंकि 50 नेचुरल नंबर है तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम इज 50। हमें निकालना प्रोबेबिलिटी दैट इज अ मल्टीपल ऑफ 3 and 5। 3 and 5 दोनों का 3 and 4 दोनों का मल्टीपल होना चाहिए। तो पहले आप 3 and 4 का जो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है यानी एलसीएम है वो निकाल ली। तो 3 और 4 का एलसीएम 12 होता है। अब देखिए 1 से 50 तक में 3 and 4 के कितने मल्टीपल हैं? तो 12 होगा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यही है। 24 होगा, 2 से करेंगे, फिर 3 से करेंगे 36, फिर 4 से करेंगे 48। तो 1 से 50 तक में ये ऐसे मल्टीपल हैं जो 3 के भी हैं और 4 के भी हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4, तो फेवरेबल आउटकम 4 है। अब निकाल लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 3 and 4। 3 and 4, 4/50, 2 से 2 टाइम में 25, दैट इज 2/25। Option will be B. A number x is chosen at random from the number -2, -1, 0, 1, 2. Then the probability that x square less than 2, कह रहा है कि इनमें से नंबर पिक करने हैं। तो टोटल आउटकम पहले काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ टोटल आउटकम 5 है। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है एक्स स्क्वायर लेस देन 2 की। तो सबका स्क्वायर कीजिए, -2 का स्क्वायर करेंगे 4 मिलेगा, -1 का स्क्वायर करेंगे 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। हमें क्या चाहिए? स्क्वायर जो होना चाहिए वो 2 से लेस होना चाहिए। तो इसमें कौन कौन से स्क्वायर 2 से लेस हैं? एक ये है, एक ये है और एक ये है। मतलब फेवरेबल आउटकम हमारे पास कितने हैं? 3। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इज 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 2, 3/5, 3/5। ऑप्शन विल बी सी। 24. A game consists of tossing a 1 rupee coin 3 times and noting its outcome each time। कह रहे कि एक गेम है जिसमें हम 1 रुपीज़ कॉइन को 3 टाइम टॉस करते हैं और जो भी आउटपुट आता है उसको नोट कर लेते हैं। आर्यन विन्स इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट, 3 हेड्स और 3 टेल। आर्यन विन जीतेगा अगर तीनों पे हेड आएंगे या तीनों पे टेल आएंगे, एंड लूजेज अदरवाइज, और या इसके अलावा कुछ भी या कोई भी कॉम्बिनेशन आएगा इसके अलावा तो वो हार जाएगा। तो हमें उसके लूज द गेम की प्रायोरिटी निकालनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आसान इसमें ये रहेगा कि हम इसके पहले विन की निकाल लेंगे, फिर इसमें 1 में माइनस करके उसके लूज की निकाल लेंगे। देखिए 1 रुपीज़ कॉइन है, 3 टाइम्स टॉस हुआ है, मतलब कि नंबर ऑफ टोटल आउटकम 2 to the power 3, दैट इज 8। अब निकालते हैं पहले विन का हम, ठीक है। तो अगर 3 टाइम्स कॉइन को 3 टाइम्स टॉस करते हैं तो या 3 हेड या 3 टेल, 3 हेड एक बार आएगा, 3 टेल भी एक बार ही आएगा। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इस केस में 2 है, ठीक है। हम निकाल रहे हैं विनिंग की पहले, प्रोबेबिलिटी ऑफ विन। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 2 है, टोटल आउटकम 8 है, तो 2/8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग है 1/4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग क्या होगी? 1 - 1/4। सॉल्व करेंगे ये 3/4 आएगा। ऑप्शन विल बी सी, 3/4। अगर आप लूज का निकालते तो थोड़ा इस तरह से अगर रीसॉल्व करते तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता। तो पहले विन का निकाल लिया, फिर 1 में माइनस करके लूज का निकाल लिया।
A game of chance consists of spinning an arrow which is equally likely to come to rest pointing to one of the number 1 to 12. ठीक है, कोई गेम हो रहा है जिसमें से अगर आप उसको स्पिन करेंगे तो इनमें से किसी एक नंबर पे वो पॉइंट करेगा. देन द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट टू एन ऑड नंबर. तो क्या प्रोबेबिलिटी नंबर एक, क्या प्रोबेबिलिटी होगी अगर वो ऑड नंबर को पॉइंट आउट कर रहा है. तो देखिए टोटल आउटकम क्या है, 12, 1 से लेकर 12 है. तो नंबर ऑफ टोटल आउटकम 12 हो गया. हमें चाहिए ऑड. तो देखिए 1 से 12 के बीच में कितने ऑड नंबर हैं. 1 खुद ऑड नंबर है, 3, 5, 7, 9, 11. और कोई ऑड है नहीं. काउंट कर लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6. ये हमारा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम है 6. तो P प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर निकाल लेंगे 6/12. दैट इज 1/2. ऑप्शन विल बी B. 26. Cards marked with number 2 to 101 are placed in a box and mixed thoroughly. One card is drawn from this box randomly. Then the probability that the number on card is a perfect square. कह रहे कि 2 से लेके 100 तक एक कोई कार्ड पे लिख के डाल दिया गया है, ठीक है. उसमें से 1 कार्ड आप रैंडमली पिक कर रहे हैं, तो वो कार्ड पे परफेक्ट स्क्वायर आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है. ठीक है, पहले हम निकालते हैं नंबर ऑफ टोटल आउटकम. तो क्या करना है, 101 में 2 को माइनस करेंगे और 1 प्लस कर देंगे. 101 माइनस 2 प्लस 1, इनके बीच में इतने ही नंबर आएंगे. तो 99, 99 प्लस 1, 100. अब हमें चाहिए परफेक्ट स्क्वायर. 1 के बीच में कितने ऐसे नंबर हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हैं वो निकालना है. तो स्टार्ट कीजिए. 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, इसे परफेक्ट स्क्वायर है. 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 8 स्क्वायर 64, 7 छूट गया, 7 स्क्वायर 49, 8 तक हो गया था. 9 स्क्वायर 81, 10 स्क्वायर 100. ठीक, अब तो आगे नहीं, 11 करेंगे तो चला जाएगा बाहर वो. तो ये हमारे फेवरेबल आउटकम है. काउंट कीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. तो 9 परफेक्ट स्क्वायर है 2 से 100 के बीच में. तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इज 9. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर लिख लीजिए. परफेक्ट स्क्वायर 9/100. Number of favorable total outcome 9/100. Option will be A, 9/100. A bag contains 5 red balls and some blue balls. एक बैग में 5 red balls हैं और कुछ blue balls हैं. If the probability of drawing a blue ball is double that of red ball. कह रहा है कि blue ball की probability red ball की probability से डबल है. Then the number of blue ball in a bag is. तो कह रहा है बैग में कितने blue ball हैं. मैं मान लेता हूँ कि blue ball x है. ब्लू बॉल x है. टोटल नंबर ऑफ बॉल कितने हो जाएंगे 5 प्लस एक्स, क्योंकि 5 रेड बॉल्स हैं तो x प्लस 5. पहले निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल्स. प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल्स को मैं B लिख रहा हूँ. तो ब्लू बॉल्स x हैं और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स x प्लस 5 है. अब निकाल लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स. रेड बॉल्स कितने हैं, 5 रेड बॉल्स हैं और टोटल x प्लस 5 है तो x प्लस 5. तो कह रहा है कि ब्लू बॉल की जो प्रोबेबिलिटी है, क्वेश्चन में कह रहा है कि जो ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी है वो डबल है रेड बॉल की. हाँ, डबल प्रोबेबिलिटी है रेड बॉल की, x प्लस 5. तो आपको ब्लू बॉल्स निकालने हैं. ये x प्लस 5 कैंसिल, x इक्वल टू 2 × 5 10. तो नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स जो है वो 10 है. A box of 600 bulbs contain 12 defective bulbs. One bulb is taken out at random from this box. Then the probability that it is a non-defective bulb is. कह रहा है एक बॉक्स है जिसमें 600 बल्ब हैं और 600 बल्ब में से 12 बल्ब जो हैं वो डिफेक्टिव हैं. 1 बल्ब को रैंडमली पिक किया गया है. आपको बताना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज नॉन डिफेक्टिव बल्ब. टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स 600 हैं. नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव बल्ब देखिए 600 में 12 बल्ब डिफेक्टिव हैं तो नॉन डिफेक्टिव बल्ब कितने होंगे, 600 माइनस 12 दैट इज 588. ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिफेक्टिव बल्ब, ये हमारे पास नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम है और ये टोटल आउटकम है. तो 588 को 600 से डिवाइड करना है हमें. ये होगी प्रोबेबिलिटी. 4 से कैंसिल हो रहा है ये 1 2 टाइम्स में 4
16 147, that is 147 by 150. Option will be B. If an event cannot occur, then its probability is, कह रहे कि अगर कोई इवेंट नहीं हो सकता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0 होगी। आप उसको एक एग्जांपल से समझिए। इंडिया और पाकिस्तान के बीच मैच हो रहा है और मैं पूछता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया की जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 0 होगी, क्योंकि मैच तो इंडिया पाकिस्तान के बीच में हो रहा है। इसका ऑप्शन होगा डी, 0। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, कह रहा है कि इनमें से कौन सा किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है। ठीक है, देखिए प्रोबेबिलिटी जो होता है वो नंबर के केस में 0 से ग्रेटर और होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, और 1 से लेस और इक्वल होता है। ठीक है, और परसेंटेज के केस में 0 to 100% होता है। तो प्रोबेबिलिटी ये हो सकती है, इवेंट की प्रोबेबिलिटी ये हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि जब 25 को 24 से डिवाइड करेंगे तो वो 1 से ज़्यादा आ जाएगा। तो अब प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो ऑप्शन विल बी डी। आज का वीडियो मैं यही एंड कर रहा हूँ। मेरे हिसाब से जो लगा कि इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं उसको मैंने सॉल्व किया है। कोई क्वेरी है आपकी, कमेंट सेक्शन में पूछे, मैं जवाब जरूर दूंगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक से ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।